हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एच एम इलेक्ट्रोमैक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे 21-22 ईयर्स से कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी में यहाँ पे जो पंपिंग मशीनरी होती है उसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग जो भी काम होता है, उसके कमीशनिंग से रिगार्डिंग जो भी काम होता है, तो वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। फिर उसके बाद में जब इसका इंस्टॉलेशन हो जाता है तो टाइम टू टाइम जो मेंटेनेंस वाली जो सर्विसेज होती है वो भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी की अगर हम क्लाइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन रेलवे हो गया, फिर जो बैंक्स वगैरह होते हैं, फिर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, अलग अलग हर सिटी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, तो वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के क्लाइंट बेस में यहाँ पे नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो अभी कंपनी ने ईपीसी प्रोजेक्ट का भी कंपनी ने काम किया, स्टार्ट किया, जो भी यहाँ पे वाटर सप्लाई के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे पाइपलाइन से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काम वगैरह होता है, और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह बनाना, जो पंप हाउसेज वगैरह होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी काम होता है तो वो भी ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे करंटली अगर हम कंपनी के ऑपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब और चंडीगढ़ ऐसे मेन स्टेट में भी ये कंपनी में यहाँ पे काम करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 26 परमानेंट एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं, और लगभग 28 ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जब भी कंपनी को ऑर्डर वगैरह मिलता है तो उस बेसिस पे कंपनी के अंडर में हमें यहाँ पे काम करते हुए नजर आते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे थोड़ा काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि फिर ये कंपनी में यहाँ पे जो पंप और पाइप ट्रांसफॉर्मर जैसे जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो भी ये कंपनी में सेल करती हुई नजर आती है, और ईपीसी में भी ये कंपनी में काम करती हुई नजर आती है। लेकिन मेनली अगर हम कंपनी के क्लाइंट बेस की अगर हम बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी की कस्टमर बेस में नजर आती है, यानी कि B2G यहाँ पे कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट यहाँ पे जो पी एक्सपांशन की अगर हम बात करेंगे तो वो मिलना यहाँ पे कंपनी को काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए सिर्फ एक वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वगैरह कंपनी के होंगे तो उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंपनी को लग रही होगी, तो उसी के रिगार्डिंग ये कंपनी का जो हमें आईपीओ हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे जब आपका B2G बिजनेस मॉडल होता है तो गवर्नमेंट से वहाँ पे जब थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है उसके बाद में आपको पैसा मिलता है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको वर्किंग कैपिटल की दिक्कत आ रही होगी, और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं, क्योंकि 2021 में अगर हम देखेंगे 47 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर में बढ़ के 62 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो 101 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन देखिए, अभी 24 वाला फाइनेंशियल ईयर तो खत्म हो चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे पूरा डेटा यहाँ पे कंपनी का अवेलेबल होना चाहिए था। लेकिन अभी सुबह आई थिंक कंपनी का जो RHP यहाँ पे फाइल हुआ है, तो हो सकता है कि यहाँ पे शाम तक ये कंपनी का डेटा अवेलेबल होगा। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो 9 महीने में पिछले साल कंपनी ने 75 करोड़ का रेवेन्यू किया है, जो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग पिछले पूरे साल का लगभग 100 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर होगा। उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी की उतनी यहाँ पे हमें बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 2021 में लगभग 2 करोड़ के लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट का नंबर था, और 2023 में नंबर जाके 6 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आया था। और अभी 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने 5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग यहाँ पे 6-7 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर यहाँ पे चीजें अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अगर हम एक और नेगेटिविटी की अगर हम बात करेंगे, जो 2021 में हार्डली 1.5 करोड़ के लगभग जो कंपनी की टोटल बोरिंग थी वो लगभग हमें भी 14 करोड़ के लगभग यहाँ पे नजर आती है, और लगातार जिस स्पीड से यहाँ पे कंपनी का डेट का नंबर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये थोड़ा हमें नेगेटिव फैक्टर नजर आता है। क्योंकि ये जो लगातार डेट बढ़ रहा है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे जो B2G वाला बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे लगातार ये कंपनी की तरफ से डेट लिया जा रहा है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 24 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा, और 28 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 75 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है, और 1600 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। देखिए, एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू की अगर हम बात करेंगे, अराउंड 27 करोड़ 74 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू हमें यहाँ पे नजर आता है, और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो BSE के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 30 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और 30 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 31 को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 102 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिसाब से अगर हम देखेंगे अगर 7 करोड़ की अर्निंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे इतना ज्यादा कॉस्टली हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है, थोड़ा डाइवर्सिफाइड ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 20 से ज्यादा का पी रेशियो मिलना यहाँ पे ये कंपनी को मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेन अगर हम बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो मेनली यहाँ पे बिजनेस कंपनी का गवर्नमेंट से में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का इशू साइज यहाँ पे काफी छोटा है। मुझे लगता है कि लिस्टिंग है इनके पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। मेरे अकॉर्डिंग लगभग 30-40% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। और अगर हम स्टार्टिंग जीएमपी की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 रुपये पर शेयर की जीएमपी हमें यहाँ पे नजर आती है, यानी कि ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि सीधा लगभग 48,000 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो सकता है। तो इस पॉइंट से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे जितने भी यहाँ पे B2G वाली कंपनी जो उनके स्टॉक में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू ये सेक्टर में करंटली आपको अवॉइड रहना चाहिए, खास करके लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की अभी लिस्टिंग इनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी की डिमांड रहेगी और यहाँ पे इशू साइज भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे इशू को यहाँ पे नीचे खुलने के चांसेस यहाँ पे थोड़े कम हमें यहाँ पे नजर आते हैं। तो इस पॉइंट से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि HM इलेक्ट्रोमैक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।